टॉन्सिल्स क्या हैं और ये बार बार क्यों हो जाते हैं? क्या ऑपरेशन के अलावा इनका कोई ऐसा इलाज है कि ना तो आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े और ना ही आपको जिंदगी भर एहतियात करनी पड़े? अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान उल हक है एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर। इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिल्स के बारे में वो बातें बताऊंगा जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम। टॉन्सिल्स आपके गले में मौजूद दोनों तरफ दो ग्लैंड्स हैं। इनका काम समझने के लिए आप यूं समझ लें कि ये आपकी बॉडी के फ्रंट लाइन आर्मी पोस्ट है। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या जर्म आपके खाने पीने या सांस के थ्रू बॉडी में एंटर होता है तो टॉन्सिल सबसे पहले उनका मुकाबला करते हैं। यानी कि ये आपकी बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। अब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन कब होता है? जब भी वायरस या बैक्टीरिया ज्यादा ताकतवर हो या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो तो टॉन्सिल्स इनका मुकाबला नहीं कर पाते और टॉन्सिल्स में खुद इन्फेक्शन हो जाता है जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। मतलब टॉन्सिल्स का सूज जाना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। ऐसी सिचुएशन में गला खराब हो जाता है, गले में दर्द, निगलते वक्त दर्द का होना, कानों तक दर्द का जाना, बुखार का होना और अक्सर औकात सांस लेने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा हो तो ये तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी कवर हो जाता है, लेकिन अगर हर महीने या हर दूसरे महीने ऐसी इन्फेक्शन हो जाए तो फिर टॉन्सिल्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये नॉर्मल मेडिसिन से अपनी जगह पे वापस नहीं आते हैं। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करवा के टॉन्सिल्स को निकलवा दो, लेकिन अगर आपने टॉन्सिल्स निकलवा दिए तो ये आपकी बॉडी की फ्रंट लाइन डिफेंस ख़त्म हो जाती है और आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां आती हैं क्योंकि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ये फौरन से एंटर होते हैं आपकी बॉडी में। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या टॉन्सिल्स को ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और इलाज है? जवाब है जी हाँ। होम्योपैथिक बहुत खूबसूरती के साथ टॉन्सिल्स को ठीक करती है। हमारे पास जब भी टॉन्सिल्स का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसको इन्फेक्शन बार बार क्यों हो रही है, इसका गला किन चीज़ों से ख़राब हो रहा है, ठंडी चीज़ें या गर्म चीज़ें खाने से ज़्यादा मसला होता है या फिर इसको कोई एलर्जी है या नहीं है। इवन उस बच्चे या बड़े का टेम्परामेंट भी देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद पेशेंट की मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है और फिर फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रीटमेंट से ही जो बार बार बुखार का होना या गला खराब होना, ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट के टॉन्सिल्स वापस अपनी जगह पे और उनका साइज कम होना शुरू हो जाता है। इस पूरे ट्रीटमेंट को अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक जो है लग सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान बच्चों को एहतियात कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें जिनसे बच्चे का गला ख़राब हो, जैसे ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें, आइसक्रीम, टॉफ़ीज़, इन सब चीज़ों से बहुत ज़रूरी है कि बच्चा परहेज़ करे। ठंडा पानी, क्योंकि अगर आप मेडिसिन से बेहतर हो रहे हैं और इन चीज़ों से, ये खट्टी और ठंडी चीज़ों से आपका गला बार बार ख़राब होना शुरू हो जाए तो जो मेडिसिन अपना असर करती है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाता है। अगर आपको या आपके बच्चे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो उसे बार बार एंटीबायोटिक्स देने से गुरेज करें और ऑपरेशन का मत सोचिए, बल्कि दिए गए नंबर पे कॉल करें और टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।